हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम हिताची एनर्जी के पूरे डिटेल एनालिसिस के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस कंपनी के अंदर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी काम क्या करती है। तो देखिए, ये जो कंपनी है ये नॉर्मली एबीबी पावर के नाम से जानी जाती है और ये जो कंपनी है ये टेक्नोलॉजी सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है पावर से रिलेटेड। यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी की जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है तो उससे रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी होती है वो ये कंपनी प्रोवाइड करवाने का काम करती है। अब जिसके अंदर अगर हम देखेंगे तो ग्रिड ऑटोमेशन आ गया, ग्रिड इंटीग्रेशन आ गया, और जो हाई वोल्टेज प्रोडक्ट्स होते हैं तो उसके लिए भी अपनी जो इलेक्ट्रिसिटी सर्विसेज होती है वो ये कंपनी प्रोवाइड करवाती है। और उसके अलावा ट्रांसफॉर्मर यानी कि जो एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करना होता है वो ये कंपनी वो सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है। तो एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि ये जो कंपनी है ये एक पावर प्रोवाइडर कंपनी है। तो मेरे ख्याल से मेरी जो कंपनी का अबाउट है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर अगर कुछ डेटा पॉइंट के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, लगभग 10,500 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। और अगर हम इंडस्ट्री के पी के कंपैरिजन में अगर हम देखेंगे तो ये स्टॉक एक अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहा है। लेकिन 72 का जो पी है ये एक नॉर्मल पी नहीं है, ये काफ़ी प्रीमियम वैल्यूएशन मार्केट अभी इससे दे रहा है। और यहाँ पे जो प्राइस टू बुक रेशियो है वो भी अराउंड 11 टाइम्स है। फ्रॉम वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू ये जो स्टॉक है ये काफ़ी एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है। और ये डिविडेंड भी नी के बराबर ये कंपनी देती ही नहीं है। और अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो पूरी ग्रोथ के ऊपर ही यहाँ पे कंपनी का फोकस है। और अगर पिछले कुछ सालों की ग्रोथ की अगर हम बात करेंगे तो अच्छी ग्रोथ कंपनी के अंदर हमें देखने को मिली है। अब ये पिछले 2 साल का जो कंपनी का फिनेंशियल ट्रेंड अगर हम देखेंगे तो पिछले ये जो कंपनी का आपको 21 का नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि ये जो कंपनी है ये कैलेंडर ईयर फॉलो करती है। यानी कि जो इनका फिनेंशियल ईयर है वो अभी दिसंबर में खत्म हुआ है, तो अभी जो कंपनी के नंबर्स आएंगे तो आपको 21 का भी पूरा यहाँ पे चार्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी का पिछले साल अच्छा रहा है, लेकिन जो प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो ये देखिए 170 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट था, और लेकिन ये प्रॉफिट का नंबर सीधा 100 करोड़ हो गया। तो ये जो नंबर गिरा है तो देखा जाए तो पिछला फाइनेंशियल ईयर कंपनी के लिए इतना अच्छा नहीं रहा है। लेकिन देखिए, पिछले साल की अगर हम बात करेंगे जो कंपनी के नॉर्मली जो कॉस्ट वगैरह कंपनी की वो इंक्रीज हुई है कोविड की वजह से, तो उसी की वजह से हमें ये देखने को मिला है। और ऐसा नहीं है कि कोई हाई डेट कंपनी के ऊपर है, लगभग 30 से 35 करोड़ का कंपनी के ऊपर टोटल डेट है। तो डेट से रिलेटेड यहाँ पे कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि 3,000 करोड़ का रेवेन्यू अगर कंपनी का है तो वहाँ पे 30 से 35 करोड़ का वहाँ पे डेट बिल्कुल मायने नहीं रखता है। अब यहाँ पे जो कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग है वो काफ़ी अट्रैक्टिव है, और इसी की वजह से ये इतने प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड हो रहा है, क्योंकि 75% की होल्डिंग यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स के पास चाहिए। और उसके अलावा जो 25% का फ्री फ्लोटिंग वाला नंबर है उसमें से 4.71% की होल्डिंग एफआईआई के पास है, और डीआईआई के पास भी यहाँ पे अराउंड 1.93% की होल्डिंग है। तो अगर हम देखेंगे लगभग जो 81 to 82% की जो होल्डिंग है वो यहाँ पे बड़े लोगों के पास ही है। तो जो मार्केट में फ्री फ्लोटिंग का नंबर है वो सिर्फ अराउंड 18% का है, जो कि हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है। तो देखिए, जब भी फ्री फ्लोटिंग का नंबर कम हो जाता है मार्केट में तो डेफिनेटली वो जो स्टॉक है उसकी अगर डिमांड बढ़ेगी तो वो ऑटोमेटिकली प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड होगा, और वही हमें यहाँ पे होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर हम पिछले 3 क्वार्टर्स की अगर हम कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो इतने अच्छे नंबर्स नहीं है। लेकिन हम इस क्वार्टर को नहीं देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने कोविड की सेकंड वेव देखी है, तो उसकी वजह से ये जो कंपनी के लगभग 20% जो रेवेन्यू के नंबर्स कम हुए हैं तो ये उसी की वजह से हुए हैं। लेकिन अगर हम उसके बाद देखेंगे तो उसके बाद में इतनी अच्छी रिकवरी हमें देखने को नहीं मिली है। लेकिन फ्रॉम प्रॉफिटेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 34 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी ने कमाया है, जबकि पहले ये 39 करोड़ का था। और जबकि यहाँ पर अगर हम रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो लगभग 150 करोड़ के ज़्यादा का यहाँ पे रेवेन्यू का गैप है। तो देखा जाए तो प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। और एक नॉर्मल क्वार्टर में अगर हम देखेंगे तो लगभग 30 से 35, अगर हम हायर बैंड पे 35 करोड़ के नेट प्रॉफिट को लेते हैं तो वहाँ पे अराउंड 140 करोड़ का पूरे फाइनेंशियल ईयर का कंपनी का नेट प्रॉफिट आता है। तो उसके हिसाब से लगभग 14,000 करोड़ पे कंपनी का 100 का पीई होता है, तो उसके हिसाब से लगभग 70 to 75 का पीई कंपनी का आता है।
अब अगर हम यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी के नंबर्स की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे पिछले ईयर में प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट पड़ा है, तो उसकी वजह से रिटर्न ऑन इक्विटी का नंबर यहाँ पे 10.70 हो गया है। लेकिन अगर जो 19 वाले फाइनेंशियल ईयर वाले अगर कंपनी के नंबर फिर से अगर आते हैं तो जो 19% का रिटर्न ऑन इक्विटी का नंबर है ये अच्छा है, तो मेरे ख्याल से इसमें कोई इश्यूज यहाँ पे नहीं होंगे। अगर हम आरओसी के नंबर्स की बात करेंगे तो देखिए जो 19 के नंबर थे वो अराउंड 34% थे, तो अगर ये नंबर फिर से प्री जो कोविड लेवल्स के नंबर्स हैं अगर ये फिर से आते तो ये जो कंपनी का रेवेन्यू का नंबर है और ये जो आरओसी का नंबर है ये काफ़ी अच्छा हो सकता है। देखिए जो 34% का जो आरओसी का नंबर है और जो पावर सेक्टर में जिसमें ये कंपनी काम करती है तो वहाँ पे जनरली 10 से 15% के ही रिटर्न ऑन इक्विटी के नंबर्स हमने देखें, तो उसके कंपैरिजन में अगर हम देखेंगे तो इस कंपनी के रिटर्न रेशियो काफ़ी अच्छे हैं, तो इसका मतलब एक अच्छा मार्जिन ये कंपनी एंजॉय कर रही है। उसके अलावा भी अगर हम देखेंगे जो कंपनी की जो कैपिटल है उसके ऊपर कंपनी अच्छे से रिटर्न्स कमा रही है, यानी कि जो नेट प्रॉफिट कंपनी जनरेट कर रही है तो वो काफ़ी अच्छे से यहाँ पे हमें कंपनी करती हुई नजर आ रही है। अब अगर हम डेट की बात करेंगे तो डेट की यहाँ पे कंपनी का बिल्कुल नी के बराबर है, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि लगभग 30 से 35 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का डेट है, तो डेट के रिलेटेड यहाँ पे कोई इश्यूज नहीं है और लगभग 9 टाइम्स का यहाँ पे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है, यानी कि जितना जो नॉर्मल जो शॉर्ट टर्म डेट कंपनी को पे करने तो उसका 9 टाइम्स अभी कंपनी अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमा रही है। तो देखा जाए तो ऑल ओवर यहाँ पे कंपनी की जो लिक्विडिटी पोजीशन है वो काफ़ी अच्छी है, तो ऐसा नहीं है कि ये जो पूरा सेक्टर है यहाँ पे हमने देखा कि कैसे कंपनी एग्रेसिवली डेट लेकर अपने आप को पूरा देखा जाए तो पूरे कैश फ्लोज को वहाँ पे बिगाड़ देती है, लेकिन इस कंपनी ने अपने कैश फ्लोज को अच्छे से मैनेज किया है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और एक पावर सेक्टर यानी कि एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ पे इस इंडस्ट्री में ये कंपनी काम कर रही है और वहाँ पे इतना कम डेट होना ये काफ़ी अच्छा यहाँ पे मुझे नज़र आया है। अब देखिए लगभग 2500 रुपये के लगभग ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है और 2855 का इसका ऑल टाइम हाई है, तो यानी कि लगभग 12 से 13% अपने ऑल टाइम हाई से ये स्टॉक गिर चुका है। और अगर हम रेवेन्यू ग्रोथ की अगर हम बात करेंगे तो पिछले कुछ क्वार्टर से जो अगर हम देखेंगे परफॉर्मेंस तो एक इनकंसिस्टेंसी हमने इस कंपनी के परफॉर्मेंस में देखी है। तो देखिए यहाँ पर अगर कुछ चीज़ें उसके अलावा अलग हम देखेंगे जो मार्जिन कंपनी के जिस तरीके से हमें नजर आ रहे हैं एज अ होल जो पूरा पावर सेक्टर है उसके अंदर अगर हम देखेंगे तो 3 से 4% के जो मार्जिन है वो काफ़ी अच्छे हैं और आने वाले टाइम पे ये जो मार्जिन से एक बार 1000 करोड़ के ऊपर अगर कंपनी के रेवेन्यू पर क्वार्टर अगर जाते हैं तो ये मार्जिन 5 से 6% भी हो सकते हैं। तो एक मार्जिन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो ये काफ़ी चीज़ें अच्छी लग रही है। जो दूसरे सेक्टर्स होते हैं जहाँ पे 20% के मार्जिन होते हैं तो उससे कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक पावर सेक्टर में ये कंपनी काम कर रही है। तो देखिए यहाँ पर कंजर्वेटिव टू मॉडरेट काइंड ऑफ इन्वेस्टर ने ये स्टॉक अवॉइड करना चाहिए क्योंकि इनकंसिस्टेंसी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अगर आपका रिस्क एपेटाइट हाई है तो मेरे ख्याल से जरूर आपने यहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से ग्रीन एनर्जी के ऊपर गवर्नमेंट का फोकस है और जिस तरीके से जो इनके जो इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट्स है तो गवर्नमेंट उनको फिर से रीओपन कर रही है और अगर रीओपन अगर प्रोजेक्ट होंगे तो वहाँ से इनको रेवेन्यू आना स्टार्ट हो जाएगा और ऑटोमेटिकली वहीं पे इनका मेन एक्सपेंस हुआ है। तो इसीलिए मेरे ख्याल से एक लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे इन्वेस्ट किया जा सकता है, लेकिन कुछ जो इनकंसिस्टेंसी यहाँ पे इस कंपनी में हो रही है तो वो जिसका रिस्क एपेटाइट काफ़ी ज़्यादा हाई है तो वही उससे हैंडल कर सकता है। अगर शॉर्ट टर्म की बात करेंगे तो शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक काफ़ी रैली हुआ है, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखेंगे जो डीप करेक्शंस हमने देखे तो अभी नॉर्मल अगर देखा जाए तो स्टॉक एकदम धीरे मतलब एकदम ठंडा पड़ चुका है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे अच्छी रैली हो सकती है। तो अगर 1 से 2 महीने का अगर आपका टाइम पीरियड है तो मेरे ख्याल से जो इसका पिछला ऑल टाइम हाई है वही हमें टच करता हुआ नजर आएगा और अगर वो तोड़ देता है तो वहाँ से 3000 तक भी ये स्टॉक जा सकता है। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि हिताची एनर्जी इंडिया के पूरे डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।